फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। और कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं जिन्हें हम शेयर करेंगे, आज की वीडियो में देखेंगे। और यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर करिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, और इसमें ना प्रिंसिपल के भी पद हैं और भी कई सारे टीचर्स के भी पद हैं। यदि आपने एमएससी बीएड या एमए बीएड या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें ज़रूर अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। और चलिए तो हम ये वैकेंसीज़ देखेंगे, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कैसा क्या है और ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, योग्यता क्या है, वेतनमान क्या है और आयु सीमा क्या है। इस सब के बाद इन सभी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, कब फॉर्म अप्लाई होगा, कब तक अप्लाई होगा और नोटिफिकेशन जो आया हुआ है चलिए देख लेते हैं। ओके। और रहेंगे उन्हें हम शेयर करते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। और चलिए तो अब यदि आप आ गए हैं वीडियो में तो आप उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए तो हम स्क्रीन पर पहुंचते हैं। इस तरह की वीडियोस जो वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देती रहती हूं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो मैं आगे भी देती रहूँगी यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। और जो भी जैसे कि वैकेंसी, जैसे कि आप जानते हैं यूपी में वैकेंसी कोई आ नहीं रही है और एमपी में भी अभी हाल आ नहीं रही, लेकिन 2024 तक आने की संभावना है। और जिन वैकेंसीज़ की मैं बात करने वाली हूँ उसमें सभी ऑल इंडिया के लोग जो स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बता देते हैं 38,480 वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज हैं दिल्ली से आदिवासी लोगों को। जो वैकेंसीज निकली हुई है राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नोटिफिकेशन ये रिलीज हुआ है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रिपल स्टूडेंट, और ये है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, पीजीटी, ट्रेंड टीचर, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, ये मतलब पूरा आप देख लीजिएगा अच्छे से। और देख लेते हैं हॉस्टल वार्डमैन और अकाउंटेंट, सीनियर सिक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर सिक्रेटेरिएट असिस्टेंट, और आप कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, ये पूरा स्वीपर वगैरह ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। दिस रूल्स में भी कॉल्ड क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्वायरमेंट रूल्स 2023 के अकॉर्डिंग। और इसे हम पूरा अच्छे से आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके साथ साथ सबकी हेल्प हो सके जो वैकेंसी जॉब का इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसीज काफ़ी हैं और इन्हें हम देखेंगे। चलिए देख सकते हैं रेजिडेंटरी मैटर्स और सेविंग्स एजुकेशन, मतलब ये पूरा आप डिटेल से देखते हैं। नेम ऑफ पोस्ट प्रिंसिपल और नंबर ऑफ पोस्ट 1 पर EMRS, और आपके टोटल 740 पद हैं। क्लासिफिकेशन आप ग्रुप ए का है और स्केल तो आप देखते हैं 78,800 से लेकर 2 लाख की समथिंग आपकी सैलरी बनेगा। और आपका अच्छा से खासा सैलरी है। नॉट एक्सपायरी, मतलब 50 ईयर से आप ऊपर के नहीं होना चाहिए। और ये आप पूरा देख सकते हैं। एकेडमिक मास्टर डिग्री है, यूनिवर्सिटी BEd डिग्री है और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 ईयर का, प्रिंसिपल के लिए, सबके लिए नहीं। और आपका ये कम से कम 50% डायरेक्ट आपका मतलब पास हुआ होना चाहिए जो आपका हुई है। अब आता है नेक्स्ट, आप ये अच्छे से आप पूरा समझ लीजिएगा। और चलिए अब हम और आगे देखते हैं। चलिए तो हम मेन टॉपिक देख लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और इसे और अच्छी से डिटेल में देखेंगे। और देखिए आप टोटल 740 हैं और 5600 रुपीज़ कितना है स्केल पे और पे लेवल इन। और ये आप देख सकते नोट को एप्लीकेशन, और थोड़ा कि आपको 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी। और फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको आपको रख लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो अप्लाई करें, लेकिन ये है कि कम से कम आपका एग्ज़ाम नहीं होगा और आपको 2 साल डायरेक्ट ट्रेनिंग कराई जाएगी। और इसके लिए आप बात करते हैं 81 टोटल है, कितना 8140 यानी कि। और किस में पोस्ट में इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, और आप देख सकते हैं पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, और 12th सब्जेक्ट में आपका PGT CS। और ये पूरा आप जो क्वालिफ़िकेशन है तो ये आपको आपके पास पूरा होना चाहिए। और PGT इंग्लिश के लिए। और सैलरी तो आपकी जैसे कि आपको मालूम ही कि अच्छी सैलरी है, लेवल B की सैलरी है, ग्रुप B की सैलरी है। नॉट
नॉट एप्लीकेबल। और ये देखिए पीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश का होना चाहिए आपका पीजीटी, मतलब आपका इंग्लिश से एमए होना चाहिए, सीधी सी बात है। पीजीटी हिंदी के लिए आपका हिंदी से होना चाहिए, फिजिक्स से होना चाहिए। जो यदि आपको पीजीटी में पढ़ाना है तो सीधी सी बात है आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड वगैरह भी मांगा जाएगा। अब आता है और नेक्स्ट देख लेते हैं, और देख सकते हैं ये है नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, मतलब सीधी सी बात है आप टीजीटी पीजीटी में यदि पढ़ाते हैं तो आपका ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड होना ज़रूरी है। और आप देखते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स से आपका पीजीटी रीजनल लैंग्वेज, ये पूरा बीएड डिग्री होना चाहिए। और ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, और अच्छे से देख लीजिए जो भी है। और थोड़ा स्क्रॉल डाउन स्पीड से हो जाता है। नेम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए, एक पर स्कूल, एक तरह से एक स्कूल एक ही है पोस्ट इसके लिए कंप्यूटर वालों की। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, और ये देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल वगैरह। सी बात है, इसमें आपकी डायरेक्ट भर्ती हो जाएगी और आपका प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपको रख लिया जाएगा। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल का तो भी आपको रख लिया जाएगा कि आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ट्रेंड टीचर के लिए ट्रेनिंग देंगे ना वो लोग। और हाँ, और बैचलर ऑनर्स डिग्री और कैंडिडेट है जी, देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कंसर्न्ड सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड बी स्टडीज़, यानी कि सीधी सी बात है पढ़ाने के लिए तो है ही है। जैसे कि आप टीचर बनेंगे तो आप पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके लिए आपको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी ट्रेनिंग होगी तभी तो आप अच्छे से फेस कर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जिसमें आपका बीएड होना ज़रूरी नहीं होगा। और देख लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट आर्ट टीचर 1 पर EMRS, टोटल 740 और आर्ट वालों के लिए है। और आप ये देख सकते हैं टोटल 740 हैं। पीरियड ऑफ कहते हैं प्रोविज़न 2 ईयर और डायरेक्ट है। और ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट म्यूजिक टीचर, इसमें 740 है, कितना बैचलर डिग्री। और मैन है नेम ऑफ पोस्ट फिजिक्स एजुकेशन टीचर 2 पर EMRS। और आपका देख सकते हैं टोटल 1480 पोस्ट हैं। आपका देखिए क्लासिफिकेशन आपका ग्रुप बी रहेगा और लेवल 6 यानी कि आपकी 70 प्लस आपको सैलरी दी जाएगी। अब नेक्स्ट देख सकते हैं लाइब्रेरियन का है 1 पर EMRS, टोटल 740 हैं और ग्रुप बी की आपकी सैलरी दी जाएगी और नॉट एप्लीकेट, और 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और चलिए अब हम नेक्स्ट और देख लेते हैं। और अब बात आती है DPC क्या है। अब नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ ऑफिस, इसके लिए भी वैकेंसीज हैं। अब आप बताएं हॉस्टल वार्डन, हाँ कहते वार्डन 2 पर EMRS, 1 मेल और 1 फीमेल, टोटल 1480 वैकेंसी। अप्लाई ज़रूर करिए, मौका है आप